देखो 2026 के अंदर अगर तुम कोई भी लैपटॉप लेने का प्लान कर रहे हो अब, तो तुम्हें पता होगा कि कितना प्राइस इंक्रीज हो चुका। जो एक नॉर्मल सा लैपटॉप था बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ में, उसकी भी प्राइस काफ़ी हाई हो चुकी है। और वहाँ पे लैपटॉप में पैसा इन्वेस्ट करना थोड़ा सा बुद्धू सा वाला काम लगता है। जैसे कि मेरे को था कि मेरे को ना वीडियो एडिटिंग करनी है, लॉन्ग टर्म के लिए करनी है, क्योंकि मेरा पेज अच्छा खासा इस्टेब्लिश हो चुका है, यूट्यूब पे मेरे को इस्टेब्लिश होना है, फेसबुक भी अच्छा चल रहा था। तो मैंने सोचा कि ज़्यादा पैसा ना लगा के, क्योंकि लैपटॉप में ज़्यादा महंगा नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे को मैक मिनी का सेटअप लेना है बाद में, क्योंकि एक डेस्कटॉप वाला सा सेटअप मेरे को चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हैवी एडिटिंग उसी में हो सकती है। और अगर मैं मैकबुक ले लूँगा महंगा से महंगा 2 लाख रुपए लगा के, तो बाद में वो सेटअप लेने में मेरे को काफ़ी दिक्कत आएगी। तो मेरे को एक बिल्कुल सस्ता सा लैपटॉप चाहिए था, लेकिन अच्छा परफॉर्म करे, जब तक मैक मिनी नहीं आए, जब तक मेरा अच्छा काम दे दे। और मैक मिनी आ जाए उसके बाद मैं इसको ट्रैवल में यूज़ करने लग जाऊँगा, कहीं भी जाऊँगा। तो मैंने मार्केट में रिसर्च करी सेकंड हैंड लैपटॉप्स के ऊपर, क्योंकि मेरे को पता था नया तो इतना सस्ता नहीं मिलेगा। तो सेकंड हैंड लैपटॉप में मुझे मिला ये, सॉरी लैपटॉप गलत कह रहा हूँ, मेरे को मैकबुक मिली ये। ठीक है, ये केवल मैंने 40,000 रुपये में खरीदी है, और इसके जो कॉन्फ़िगरेशंस है उतने में तुम्हें नया लैपटॉप तो नहीं मिल पाएगा। इसके अंदर 1 TB SSD है, 16 GB रैम है, i9 का प्रोसेसर है, जो कि वीडियो एडिटिंग के लिए काफ़ी बेटर है। अगर तुम वो नॉर्मल वीडियोस एडिट करते हो यूट्यूब वगैरह के लिए, जैसे मेरी जी पेज पे जितनी भी यूट्यूब वीडियोस तुमने अभी तक देखी होगी, काफ़ी लोग कहते हैं कि ठीक ठाक प्रोफेशनल वीडियोस दिखती है। बाकी मैं भी मानता हूँ, मैंने काफ़ी मेहनत करी एडिटिंग ड्रोन के ऊपर, वो सारी एडिटिंग मैंने इसी में करी है। ये दिन में 8 से 9 घंटे यूज़ होता है। और अगर तुम सेकेंड हैंड लैपटॉप लेने जा रहे हो ना, तो कुछ कुछ चीज़ें ध्यान में रख लेना, जिसकी वजह से तुम्हें काफ़ी नुकसान ना हो जाए, क्योंकि सेकेंड हैंड में पैसा भी भर दिया, फिर बाद में वो चले भी ना। और अगर चले तो तुम्हें एडिटिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड रहती है, उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर तुम सेकेंड हैंड लैपटॉप लेने जाते हो जस्ट लाइक मी, तो तुम्हारा नुकसान ना हो जाए सेकेंड हैंड लैपटॉप के ऊपर। तो मैं तुम्हें 5 ऐसे पॉइंटर्स बताता हूँ, जिनको तुम अगर ध्यान में रखोगे तो एक परफेक्ट सेकेंड हैंड लैपटॉप तुम अपने लिए ला पाओगे, अगर तुम्हें भी वीडियो एडिटिंग सीरियसली लेनी है, बाद में सेटअप बनाना है सिर्फ, और लैपटॉप केवल अभी के लिए चाहिए। तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो नंबर 1 के ऊपर आती है आउटर बॉडी। इसकी पूरी आउटसाइड की बॉडी चेक कर लो, वहाँ पे कोई डेंट या स्क्रैच तो नहीं है। अगर है तो उनका पैसा कम कराना बिल्कुल मत भूलना। जैसे मैंने ये लैपटॉप लेने गया था, तो उसके ऊपर कोई भी स्क्रैच वगैरह फ्रंट की साइड में नहीं था, बट मैंने लाने के बाद में देखा कि पीछे की साइड के ऊपर एक स्क्रैच हो रखा है इसके अंदर, जो मैंने नहीं करा था, बट ये एल बना हुआ है, मेरा नाम बना हुआ था, तो मैंने रख लिया। फिर मैंने कहा कि चलो पीछे की साइड है तो कोई इशू नहीं है, बट तुम लाने से पहले एक बार चेक कर लेना, क्योंकि मैंने जिस बैग में रखा था उस बैग में थोड़ा बहुत ही स्क्रैच हो गया हो, मे बी, ये उन्होंने कहा बाद में, तो उसके पहले ही चेक कर लोगे तो काफ़ी बेटर रहेगा। नंबर 2 के ऊपर आती है बैटरी हेल्थ। बैटरी हेल्थ चेक करना सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि वो हमें बताएगी कि कितना यूज़ ये मैकबुक पहले हो चुकी है। उसके लिए तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बस तुम जैसे अपनी मैकबुक को ऑन करोगे, जब भी तुम स्टोर पे ले रहे हो, तो ऊपर से तुम्हें एप्पल का लोगो बना हुआ दिख रहा है ना, उसके ऊपर क्लिक करना, और ऑप्शन बटन को प्रेस करके ऊपर सिस्टमिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, उसके बाद के अंदर तुम्हारे सामने सभी चीज़ें ओपन हो जाएगी, और नीचे तुम्हें पावर का ऑप्शन दिखिएगा, उसके अंदर आना। वहाँ पे तुम्हें पूरी चार्जिंग साइकिल, कितनी बार चार्ज हो चुका है, कितनी बार चार्ज नहीं हो चुका है, इसकी कैपेसिटी सब कुछ दिख जाएगी वहाँ पे, तो तुम उसको चेक करके ले सकते हो। मैंने जब लिया था तो इसकी चार्जिंग साइकिल शायद 300 कुछ थी, अभी ये 536 पहुँच चुकी है। और बैटरी कंडीशन भी देखो नॉर्मल है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 500 से ऊपर की साइकिल होना, जैसे अभी मैं इस मैकबुक को बेच रहा हूँ, तो तुम बिल्कुल मत खरीदना, क्योंकि उसके बाद में बैटरी रिपेयरिंग कंडीशन के अंदर आ जाती है। मैं इसको कंटिन्यू यूज़ कर रहा हूँ पिछले 1 साल से, तो उसकी वजह से इसकी बैटरी रिपेयरिंग कंडीशन के अंदर आ चुकी है अभी। और मैं मोस्टली इसको चार्ज लगा के यूज़ करता हूँ। मैकबुक की सबसे खास बात पता है क्या है, वीडियो एडिटर्स के लिए या हैवी वर्कर्स के लिए, तो तुम जब इसको चार्ज लगा दोगे तो ये तुम्हारी बैटरी को यूज़ नहीं करेगा, जो डायरेक्ट अडेप्टर से जो पावर आ रही है उसी को यूज़ करके तुम्हारा मैक रन कर रहा होगा। तो ज़्यादा हैवी टास्क कर रहे हो तो ये एज ए PC वर्क करने लग जाता है, तुम्हारी बैटरी को लोड देता ही नहीं है। नंबर 3 के ऊपर आता है, इसके लैपटॉप के पीछे एक सीरियल नंबर लिखा हुआ आता है। अगर वो तुम्हें बॉक्स दे रहे हैं साथ के अंदर, या बॉक्स को दिखा रहे हैं, तो बॉक्स और सीरियल नंबर को मैच कर लेना, अगर मैच हो रहा है तो। जैसे मेरे इस कंडीशन के अंदर बॉक्स नहीं था, तो मैंने क्या करा, मेरे को पता कैसे लगेगा कि इसकी परचेज डेट क्या थी, कितने टाइम पहले इसको खरीदा था, कितना ये यूज़ आया होगा, उससे अप्रोक्स में थोड़ा सा आइडिया लगा पाऊँ, और कितनी इसकी कवरेज अभी बाकी है कि एप्पल केयर के अंदर मैं इसको ठीक करवा सकता हूँ। तो उसके लिए तुम्हें बस एप्पल कवरेज केयर के ऊपर आना है। ठीक है, वहाँ के ऊपर जैसे तुम इस पहली वेबसाइट के ऊपर आओगे, तो वहाँ पे तुम्हें जो लैपटॉप के पीछे सीरियल नंबर लिखा हुआ है वो तुम्हें यहाँ पे जस्ट पेस्ट करना है। मैंने अभी जस्ट पहले कॉपी किया था, तो वो मैंने पेस्ट कर दिया, और जैसे तुम सबमिट करोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारी मैकबुक है कौन सी, और उसको कब खरीदा गया था, और उसका एप्पल कवरेज अभी एक्सपायर हुआ है या बचा हुआ है। मेरा काफ़ी पुराना लैपटॉप है, बस मेरा काम चल रहा है इसलिए मैं चला रहा हूँ।
तो फिर भी देखो काफ़ी सारी डिटेल्स हमें यहाँ पे मिल जाती है, जिससे कि एक सेफ एंड सिक्योर पाथ बन जाता है हमारे लिए कि हम इसको खरीदे कि ना खरीदे। नंबर 4 के ऊपर तुम इसका आई क्लाउड का लॉक और IMI लॉक को चेक कर लेना, जिसकी वजह से तो ये लैपटॉप परमानेंटली तुम्हारा हो सके। अगर इन दोनों के ऊपर किसी प्रीवियस यूज़र का लॉक लगा हुआ है तो तुम इनको एक्सेस नहीं कर पाओगे। आई क्लाउड का लॉक होगा तो उसकी वजह से तुम कुछ भी इसके अंदर डाल नहीं पाओगे, वो पासवर्ड तुम्हें लगाना ही पड़ेगा, जिसकी वजह से तुम इसको रीसेट कर पाओ या बाकी चीज़ें। और अगर तुम्हारे पास में एक आईफोन है तो तुम अगर मैकबुक अगर कभी लॉक भी हो जाता है गलती से, किसी ने गलत पासवर्ड ज़्यादा लगा दिया या कुछ भी, तो तुम उसको भी वहाँ से रिकवर कर सकते हो, नहीं तो तुम कर नहीं पाओगे वो सारी चीज़ें। नंबर 5 के ऊपर आता है कि तुम उसका कीबोर्ड और ट्रैक पैड अच्छे से चेक कर लो कि सभी चीज़ें वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है। कभी कभी कोई ना कोई की ख़राब रहती है जिसको वो छुपा के हमें बेचने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए जस्ट तुम उसी मैकबुक के अंदर आओ, अपनी सफारी को ओपन करो और वहाँ पे सर्च करो कीबोर्ड टेस्ट। अब जैसे ही तुम इसको ऑन करोगे तो तुम्हें काफ़ी सारी वेबसाइट्स तुम्हारे सामने नज़र आएगी, लेकिन ये जो फर्स्ट वाली है जो ग्रीन कलर के अंदर या जो नेवी कलर के अंदर है उसको सेलेक्ट करना, क्योंकि इसके अंदर हमें विंडोज़ और मैक दोनों के लिए सेपरेट मिल जाता है, जिसकी वजह से हम इसको चेंज कर करके यूज़ कर सकते हैं, ताकि कई कई में स्पेसिफिक भी होती है ना चीज़ें। अब जैसे जैसे जो बटन तुम दबा के चलोगे वो इसके अंदर प्रेस होता जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हें पता रहेगा कि की काम कर रही है। ठीक है, जैसे मैं सारी बटन को दबा के देख लेता हूँ एकदम एकदम एकदम, ताकि मेरे को पता रहे कि सारी चीज़ें काम अच्छे से कर रही है भैया जी, और फिर ही मैं इसको खरीदूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक सिक्योरिटी रहेगी कि हाँ मेरा कीबोर्ड प्रॉपर्ली काम कर रहा था, क्योंकि नेक्स्ट डे जाके तुम उनसे बोलोगे ना कुछ भी तो वो तुम्हें यही बोलेंगे कि तुम्हारे पास खराब हुआ है। तुम एप्पल के ऑफिशियल स्टोर से नहीं खरीद रहे हो कि तुम जी करके तुम्हारा का ध्यान रखेंगे वो। ठीक है, तो बस ये सारी चीज़ें तुम एक बार चेक कर लेना। बाकी मैंने इन सभी का एक PDF बना दिया है, इन सभी वेबसाइट्स का PDF बना दिया है कि तुम्हें कौन कौन सी वेबसाइट पे जाना है। तो जस्ट तुम अगर कुछ भी खरीदने जाओ तो अपने मोबाइल से वो PDF ट्रांसफ़र करो और एक एक चीज़ जाके चेक कर लो, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगी तुमको, तुम उसकी टेंशन छोड़ो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। फॉलो कर लोगे तो कल फिर से मिल लेंगे। बाकी एक खुशखबरी, हमारा पेज आज मोनेटाइज हो गया है, जिसकी वजह से कि हम वीडियोज़ पे व्यूज़ का पैसा कमा सकते हैं। तो उसके लिए थैंक यू सो मच, और दैट्स इट फॉर टुडे।